हेलो डिजाइनर, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम टू बिल्डिंग बोरिंग डेमो प्रोजेक्ट्स। आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले जो कि एक्चुअल बिजनेसेस को काम में आ सकता है। अगर आप किसी सलून, क्लिनिक, जिम, कंसल्टेंसी या किसी भी अपॉइंटमेंट बिजनेसेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो का टॉपिक आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्क्रैच से एक कंप्लीट अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप बिल्ड करने वाले, जहां कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग करेगा, डबल बुकिंग ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएगी और ये सारी बुकिंग्स डायरेक्टली गूगल शीट में सेव हो जाएगी। और ये सब हम इमर्जेंट एआई की हेल्प से बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर आपको एआई की हेल्प से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना सीखना है तो इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक ज़रूर ये वीडियो देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि आज हम एक अपॉइंटमेंट बुकिंग की ऐप बनाने वाले हैं कि लाइक वहाँ पे कस्टमर आए और बुकिंग अपॉइंटमेंट करे, वो सारी चीज़ें CSV में लाइक एक्सेल, गूगल एक्सेल शीट में सेव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम चूज़ करने वाले हैं सलून की एक ऐप का आइडिया कि आपका एक सलून हो, चलता हो, उसकी वेबसाइट हो और वेबसाइट से कोई भी कस्टमर आपकी अपॉइंटमेंट ले तो वहाँ पे सब स्लॉट वगैरह सिलेक्ट करे, क्या चीज़ें उसको करवानी है, लाइक हेयर कट करवाना है, कौन से स्टाफ के साथ काम करवाना है उसको। वो सारी चीज़ों का बुकिंग अपॉइंटमेंट हो और वहाँ पे जैसे कस्टमर बुक करे तो आपको एक एक्सेल शीट जो गूगल शीट होती है वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट बुक होके सेव हो जाए, एंड आप डेली बेसिस पे उसको रिव्यू कर सकते हो। एंड देन कोई दूसरा कस्टमर सेम टाइम, सेम स्टाफ, सेम डेट के सामने आए तो वहाँ पे बुकिंग अप्रूव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुकिंग क्लेसिस हो रही है। वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए हमें ये ऐप बनानी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से एक PRD बनाने की ट्राई आउट की है कि यहाँ पे सब मैंने अपना आइडिया दे दिया कि आई हैव टू मेक अ सलून वेबसाइट अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप, सब चीज़ें बता दी। उसके बाद चैट जीपीटी ने समझ ली मेरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैंने कुछ सीनरियो भी दिया कि मुझे ईमेल एंड गूगल शीट के साथ ही काम करना है, व्हाट्सअप SMS वाली सर्विसेज नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों में झमेला होता है। MVP के लिए इतना ही रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सअप की API वगैरह का भी इंटीग्रेशन आता है। चीज़ें भी हम कर सकते हैं बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैंने सोचा कि इतना ही अभी करते हैं। एंड देन यहाँ पे वो सीनरियो भी दिया कि एक स्लॉट बुक हो गया, सेम टाइम पे दूसरा स्लॉट बुक करना है तो क्या होना चाहिए वगैरह, एरर दिखानी चाहिए, वो सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद सब चीज़ें इसने भी समझ ली, चैट जीपीटी ने। उसके बाद मैंने अगेन एक प्रॉम्प्ट दिया कि इमर्जेंट का एक प्रॉम्प्ट बना के दो, तो ये प्रॉम्प्ट हमारे सामने बन के आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है कि यू आर अ सीनियर फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड UI UX डिजाइनर, बिल्ड अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव सलून अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजीज दी हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी में बनाना है। फिर यहाँ पे पेजेस दिए, होम पेज, अबाउट, सर्विस, गैलरी, कॉन्टैक्ट एंड बुकिंग अपॉइंटमेंट वाली चीज़। होम पेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, बुकिंग फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होगी। तो देखिए, बुकिंग फॉर्म में कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सर्विसेज, प्रीफर स्टाफ, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम एंड नोट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, सर्विसेज का नेम वगैरह होगा, वो सब चीज़ें इसने अपने आप फाइंड कर ली कि देखिए यहाँ पे हेयर कट 30 मिनट, बियर्ड का 20 मिनट लगता है, फेशियल करवाना है, हेयर स्पा करवाना है, हेयर कलरिंग करवाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल वे में प्रॉम्प्ट इसने बना दिया। इसी प्रॉम्प्ट का हम यूज़ करके आज ये वेबसाइट बनाने वाले। टूल कौन सा यूज़ करेंगे, तो कि टूल यूज़ करेंगे इमर्जेंट AI, जो कि एक वाइब कोडिंग टूल है। आपको वहाँ पे कुछ भी कोडिंग वगैरह करना नहीं होता है। आप इजीली वहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मैं ये प्रॉम्प्ट वहाँ पे दूंगा। ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी वाली चीज़ बतानी, यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिखेगी कि यहाँ पे गूगल शीट की API आपको चाहिए होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में देखा होगा, तो टेक्नोलॉजीज़ में हमें एक और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा। गूगल शीट की API चाहिए होगी, ताकि जब वेबसाइट में कुछ भी हो तो वहाँ पे राइट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए गूगल शीट की API चाहिए होगी। ये पेज भी हम किस तरीके से एक्टिव करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा। फ्री में ही आप कर सकते हो, उसमें कोई पेड प्लान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें इमर्जेंट AI पे चले जाना है। यहाँ पे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ क्रेडिट्स भी पड़े हुए, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है तो आप प्लान एक ले सकते हो। आपका अगर काम चल जाता है तो इसका बेसिक प्लान देखिए $250 का प्लान आ रहा है, तो ये यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, अपना एक प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। अपने बिजनेस एग्जिस्टिंग है कोई, तो वहाँ पर आप ऐसे चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किसी एज अ फ्रीलांसर की तरह किसी को ये सर्विसेज सेल कर सकते हो। जैसे कि अपॉइंटमेंट बुकिंग की ऐप किन किन लोगों को चाहिए होती है, कि ये सलून का एक आइडिया हो गया, फिर डॉक्टर को अपॉइंटमेंट बुकिंग चाहिए होती है, क्लिनिक को चाहिए होती है, फिर लॉयर्स लोगों को चाहिए होती है, जहाँ पे टाइम की वैल्यू होती है, उनकी अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, उन सभी लोगों को ये सारी सर्विसेज आप बेच सकते हो। इसकी इस टूल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप इस टूल पे जा सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हो। ठीक है,
सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक्स इस पे बनाए हुए हैं, जैसे कि एक वेबसाइट बनाई थी, वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देके लाइव वेबसाइट बना सकते हो, उसको डिप्लॉय कैसे करना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई थी, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए हम यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यानी यहाँ पे कुछ भी मॉडल वगैरह सिलेक्ट नहीं करना है, वो अपने आप ही सब चीज़ें चूज़ कर लेगा। मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज पे चला जाता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। सो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही हमने प्रॉम्प्ट किया है। तो इसने अपना काम चालू कर दिया है। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन हमें पूछेगा तो उसका हमें आंसर देना है इनको कि टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ करने, कुछ चीज़ें स्किप करने का वो भी बोलेगा, तो हमें उसका आंसर देना है। तो देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, बैक एंड स्टैक में क्या यूज़ करना है। योर प्रॉम्प्ट मेंशन नोड.js प्लस एक्सप्रेस बट और प्लेटफॉर्म सपोर्टेड स्टैक इज अ फास्ट एपीआई पाइथन प्लस रिएक्ट प्लस मोंगोडीबी। हाउ शुड आई प्रोसीड। सो यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेना है। ठीक है, फास्ट एपीआई यूज़ कर लो आप मोंगोडीबी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, गूगल सीट इंटीग्रेशन दिस रिक्वायर गूगल सर्विस अमाउंट जेसन की प्लस सीट आईडी फ्रॉम यू, डू यू वांट। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको गूगल सीट की जो एपीआई कीज एंड जेसन वगैरह सब चाहिए होता है तो आप दे पाओगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ भी बोला, स्किप गूगल सीट एंड स्टोर बुकिंग इन मोंगोडीबी ओनली। तो हमें तो एक कोर रूल है कि गूगल सीट पे हमें करना ही ऐसे ये सारी चीज़ें करनी, तो हम बोल देंगे कि इंक्लूड गूगल सीट आई एंड नीड योर सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल प्लस सीट आईडी। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें करनी है, गूगल सीट को स्किप नहीं करनी है। वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ किस तरीके से बना सकते हो। ईमेल कंफर्मेशन विच ईमेल सर्विस रिकमेंड सेंड ग्रीड एंड स्किप ईमेल फॉर नाउ नो एपीआई नीडेड। ठीक है, ये वाला इमरजेंट वाला हम यूज़ कर लेते हैं। फिर सलून ब्रांडिंग डिटेल यूज प्लेस होल्डर ब्रांडिंग लाइक ल्यूमेरा सलून चंद्रिक एंड यू विल प्रोवाइड नेम। तो नेम का पूछ रहा है, अगर आपका नेम है कुछ तो नेम दे सकते हो, तो अपने हिसाब से वो ब्रांडिंग कर देगा, या फिर इसने नेम कुछ सजेस्ट किया तो वो अपने उसके हिसाब से नेम कर देगा। तो मैं यहाँ पे आई विल प्रोवाइड सलून नेम में दे देता हूँ, तो क्योंकि हम कुछ सलून के नेम भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सर्विस and staff should I use example from your prompt, haircut, beard, facial, spa, coloring, staff 1, staff 2, your own list। अगर कुछ आपका खुद का स्टाफ का नेम वगैरह देना है तो भी दे सकते हो, या फिर अपने जो प्रॉम्प्ट में कुछ एग्जाम्पल दिया है तो वो भी देना है। तो पूछ रहा है तो मैं अभी एग्जाम्पल वाली चीज़ें ही करता हूँ, उसमें उतना फोकस नहीं करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सो सलून का नेम वगैरह भी पूछेंगे तो हम सलून का कुछ नेम भी दे देंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको देनी ज़रूरी है। अभी यहाँ पे जो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ होगी ना, तो गूगल सीट वाली जो ये पूछ रहा है ना कि सर्विस अकाउंट वगैरह सब क्रिएट करना होगा, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे क्रिएट करनी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये तब तक के लिए वेट करते हैं। सो आई थिंक इसका कुछ क्वेश्चन भी आ गया। सो सलून का ब्रांडिंग का नेम वगैरह टैग लाइन वगैरह सब आ गया, से पूछ रहा है। ठीक है, सो अभी सलून का नेम में हम दे देते हैं कोई पॉपुलर नेम ले लेते हैं, मैं गूगल से उधर ले लेता हूँ। सो हमारे यहाँ पे बोनेंजा करके सलून है तो उसका नाम मैं ले लेता हूँ, उसके लिए वेबसाइट हम बना लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी का नेम ले लेते हैं हम। ठीक है, फिर टैग लाइन वगैरह लोकेशन ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या पूछ रहा है कि इसका कॉन्टेक्ट ईमेल वर्किंग डेज वगैरह सब पूछ रहा है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप रियल किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो सारी चीज़ें आपको देनी ज़रूरी है। हम किसी क्लाइंट के लिए नहीं बना रहे, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक वेबसाइट बना के आप लाइक सेल कर सकते हो किसी क्लाइंट को आप। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, जब आप रियल क्लाइंट के साथ काम करो तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है। मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमें वीडियो भी कम ड्यूरेशन में ख़त्म करना है, क्योंकि आप लोग पूरा देखते नहीं हो इसलिए।
सो गूगल शीट का क्रेडेंशियल अभी हमें यहाँ पे देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ये जो यूआरएल है ना console.cloud.google.com, मैं इसको गूगल इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा वीडियो की। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले चले जाना है, यहाँ पे क्विक एक्सेस में जाओगे तो सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट के थ्रू ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दो ऑप्शन पे ओपन कर लेना है। आई एम एन एडमिन पे क्लिक करना है, न्यू टैब में ओपन कर लेना है, एपीआईज एंड सर्विसेज पे चले जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप आओगे, सो आपके सामने इसका पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा एडमिन पैनल जैसा। सो लोड करने के लिए वेट करते हैं, ठीक है। सर्विस अकाउंट पे यहाँ पे आपको चले जाना है, ठीक है। सर्विस अकाउंट पे जाओगे, क्योंकि हमें सर्विस अकाउंट ही क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने जैसे देखा कि सर्विस अकाउंट का ही पूछ रहा है, गूगल सर्विस अकाउंट जेसन की एक फाइल आपको मिलेगी यहाँ से, वही चीज़ें हमें क्रिएट करवानी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट सर्विस अकाउंट पे जाता हूँ एंड सर्विस अकाउंट का नाम भी ये वाला ही रख देते हैं, बोनेंजा सलून जो हमने रखा है ना, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ डायरेक्टली लिंक हमारी ओपन हो गई, तो इसको रो लिंक पहले कर लेते हैं। हाँ, अभी इसका हमें यूज़ करना है, यहाँ पे सर्विस नेम में डाल देते, तो अपने हिसाब से इसने सब चीज़ें कर ली। डिस्क्रिप्शन हम कुछ नहीं देते, यहाँ पे सर्विस अकाउंट आईडी भी इसने बना लिया। अभी क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल पार्ट आता है, यहाँ पे आपको रोल में बेसिक्स में जाके एडिटर चूज़ करना है एंड देन कंटिन्यू कर देना है। ये जो रोल होता है ना परमिशन, तो वहाँ पे आपको एडिटर की परमिशन देनी है, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी सर्विस अकाउंट का पूछ रहे, सो यहाँ पे ग्रांट एक्सेस में भी पूछ रहे, तो इसको मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हमें नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको जाना है एंड मैं अभी जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वो जेसन फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आप जैसे कीज़ में जाओगे, तो ऐड की आप करते हो तो क्रिएट न्यू की पे चले जाना है, ठीक है। सो जेसन की यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर मैं आपको बाहर से कैसे क्रिएट करना है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जाओगे, एड मैनेज की में जाओगे तो भी डायरेक्टली यहाँ पे आपको मूव आउट कर देगा एंड क्रिएट न्यू की पे क्लिक करोगे एंड जेसन वाली की आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए कीज़ आपको डाउनलोड कर लेनी है, तो मैंने ये की अभी डाउनलोड कर ली है, ठीक है। इतना अभी हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से यहाँ से बाहर निकल जाना है एंड जो एपीआई वाली चीज़ आपने यहाँ पे ओपन की थी, यहाँ पे चले जाना है एंड लाइब्रेरीज पे भी जाना है। जो लिंक यहाँ से हमने ओपन नहीं की थी कि एपीआई वाली की लिंक, एपीआई एंड सर्विसेज वाली, तो यहाँ से आपको उस पर चले जाना है, वहाँ से आपको लाइब्रेरी में जाना है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा एपीआई एंड सर्विसेज एंड लाइब्रेरी, यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, गूगल शीट एंड गूगल ड्राइव फाइंड करना है। सबसे पहले मैं गूगल शीट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये गूगल शीट की सर्विसेज आपको अनेबल करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं अनेबल करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अभी ये अनेबल हो रही है। देखिए ये अभी हमारी गूगल शीट अनेबल हो रही है, ठीक है। ये अनेबल कर लिया आपने, फिर वापस से लाइब्रेरी में चले जाना है एंड यहाँ पे ड्राइव लिखना है आपको, क्योंकि गूगल ड्राइव भी आपको चाहिए होता है। तो गूगल ड्राइव वाला मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इतना हमारा अभी ऑन हो गया है, ठीक है। सो ये दोनों सर्विसेज हमने ऑन कर ली है। यहाँ पे देखिए गूगल शीट एंड गूगल ड्राइव हमारा ऑन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड अब आपको चले जाना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक नई गूगल शीट क्रिएट करनी है, गूगल शीट, ठीक है। न्यू गूगल शीट हमें क्रिएट कर लेनी है। सो इसका नाम हम रख देते हैं बुकिंग, ठीक है। बुकिंग किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे एक सो यहाँ पे हमने उसका नेम भी सीट का रख दिया है, बोनेंजा सलून बुकिंग्स। सो इसी सीट में सब बुकिंग्स वगैरह आएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको चले जाना है, शेयर पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपको
जो हमने जो सर्विसेज हमने क्रिएट करवाई थी, जो ये ईमेल की तरह यहाँ पे देखो आप क्रिएट हुआ है। सो इसको कॉपी कर लेना है आपको सबसे पहले, एंड यहाँ पे इसको एक्सेस दे देना है, यहाँ पे एडिटर का एक्सेस आपको दे देना है, ठीक है। तो अभी एडिटर का स्पेसिफिक ये जो क्लाइंट आईडी है उसको ईमेल का एक्सेस यहाँ पे मिल गया। डेट शीट, अभी आपका काम इतना ही था। सो अभी मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें कैसे आपको देनी है वो सारी चीज़ें मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये सबसे पहले इसने क्या मांगा हमारे से कि गूगल शीट आईडी देना है, ठीक है। तो गूगल शीट आईडी आपको गूगल शीट पे जाओगे, जो हमने शीट क्रिएट की, यहाँ से D/ के बाद जो आईडी होता है ना, ये आईडी होता है, यहाँ से लेके आपको एडिट से पहले जो वाला स्लैश होता है ना, वहाँ तक का जितना भी आईडी है ना, इतना कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। गूगल शीट आईडी दे दी हमने। फिर उसने मांगा गूगल सर्विस अकाउंट जेसन फाइल। सो हमने जेसन फाइल अभी डाउनलोड की, वो यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है, वो भी अटैच कर देते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और मांगी होगी, मेक श्योर शीट शेयर विथ सर्विस अकाउंट ईमेल। सर्विस अकाउंट ईमेल कौन सा, कि ये वाला जो ईमेल आया इसने क्रिएट कर दिया, उसको हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना कॉपी कर लेते हैं हम, एंड यहाँ पे प्रॉपरली हम देंगे इसको, ताकि इसको इजीली समझ में आ जाए सब चीज़ें, ठीक है। सेंडर ईमेल विच इज फ्रॉम यू शुड सेंडर ईमेल यूज एग्जांपल लाइक, ठीक है। सेंडर का ईमेल भी हमें पूछ रहा है, तो सेंडर का ईमेल में मैं अपना मेल दे देता हूँ, ईमेल, ठीक है। अभी कुछ नहीं देते, सेंडर का ईमेल नहीं देते, स्किप इट कर देते हैं, स्किप दिस, ठीक है, स्किप कर देते हैं। हमें मेल वाली फंक्शनलिटी नहीं करनी है अभी, सेंडर वाली। और यूज, ठीक है, इफ वर्क्स मैंने बोल दिया, स्किप दिस फीचर और यूज योर ओन इफ वर्क्स, ठीक है। तो इतना दे दिया, अभी कंटिन्यू करवा देते हैं। तो अभी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो चालू हो गया, इसने अपना काम चालू कर दिया है। तो वेट करते थोड़ा एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें ये करता है। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें इसको दे दी कि यहाँ पे हमने एक पूरी सर्विसेज क्रिएट की, सर्विस अकाउंट क्रिएट किया है, सर्विस अकाउंट अनेबल भी यहाँ पे होना चाहिए। फिर हमने API की सर्विसेज यहाँ से क्रिएट करवाई, वो सारी चीज़ें कर दी है, ठीक है। सो यहाँ पे उसका ID वगैरह होता है। सो ये सारी चीज़ें यूनिक चीज़ें होती है, आपको भी गूगल कंसोल अकाउंट से बनाना होगा, क्लाउड अकाउंट से, जो कि अमेजोन का AWS एज्यूर का नहीं आता, उसी तरीके का क्लाउड प्लेटफॉर्म इनका है। सो आपको वो सारी चीज़ें आपको यूज़ कर लेनी है। एंड यहाँ पे आपको एक सीट क्रिएट करनी है, सीट में भी शेयर कर देना है, उसको एक्सेस देना है, जो ईमेल एड्रेस था ना उसको, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम इमर्जेंट पे देखते कि वो अभी थिंकिंग कर रहा है, सब चीज़ें चेकआउट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें है, टोटल 12 वगैरह सब अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख रहा है। सो वेट करते हैं एंड देखते क्या चीज़ें आती है। अभी ये दिखाएगा भी, अगर वेरीफाइड हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगा तब भी ये बताएगा हमें। तो अभी वेट करते हैं कि क्या ये आता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पार्ट्स वीडियो के कट आउट हो जाएंगे कि आपको डायरेक्टली एग्जैक्ट जो रिजल्ट आता है यहाँ पे मैं ले जाऊँगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन एजेंट उसने काम चालू कर दिया है कि डिज़ाइन वेबसाइट की कर रहा है। लेट मी डिज़ाइन गाइडलाइन फ्रॉम द डिज़ाइन एजेंट, पैरेलल सेट अप बैक एंड डिपेंडेंसी। सो ये सारी चीज़ें अभी कर रहा है, अपना काम कर रहा है अभी, बट स्पेसिफिक डिज़ाइन एजेंट कर रहा है, तो कि हमारी वेबसाइट की वो डिज़ाइन कर पाए। हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बताई थी इसको कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग, फाइल एडिट्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो मैं वीडियो को डायरेक्टली स्किप करके डायरेक्टली वहाँ पे रिजल्ट तक ले जाने की ट्राई करता हूँ। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों, जो नए व्यूअर्स हो गए उनको लगता होगा कि इमेजन का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्या क्या किस तरीके से वर्क करता है, डायरेक्टली चैट से चालू कर दिया। सो इमेजन पे मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे रिज्यूम बनाया, एक पूरी वेबसाइट बनाई, बहुत सारी चीज़ें, MVP बनाई है, वहाँ पे मोबाइल ऐप मैंने बनाई है इस टूल का यूज़ करके। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि मोबाइल ऐप अगर आपको क्रिएट करनी है तो किस तरीके से कर सकते हो, एक पूरी IT एजेंसी की वेबसाइट बनानी है तो वो किस तरीके से आप बना सकते हो, सारी चीज़ों दिया है। सो वहाँ पर आपको इस टूल का इन डेप्थ ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये सारे जो वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक होगी, एंड आई बटन पे भी उसकी लिंक आपको दिख जाएगी, तो वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अपना एजेंट ने काम अपना चालू कर दिया, तो यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह भी सेटअप कर दी, जो इमेजेस वगैरह होती है वो भी इसने क्रिएट कर दी। तो ये सारी इमेजेस ये वेबसाइट के लिए यूज़ करेगा, देखिए बढ़िया बढ़िया इमेजेस भी इसने बनाई है, देखिए। सो
डिस्कवर एंड डिज़ाइन गाइडलाइन कंप्लीटेड। सो अभी बैकएंड का काम चल रहा है, गूगल एपीआई वगैरह का काम अभी कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैनेज में आप जाओगे तो इंटीग्रेशन वगैरह भी आएगा। अगर आपको पेमेंट इंटीग्रेशन भी करना है तो स्ट्राइप, रेजर पे, पेपाल वगैरह का भी ऑप्शन ही देता है। साइन इन विद गूगल करवाना है, एंथ्रोपिक के साथ काम कुछ करवाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। पेमेंट्स का स्पेसिफिक स्ट्राइप का ये लोग बताते हैं कि सीमलेसली हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें तो हमारे इतने काम में नहीं आएगी। एंड जैसे देखो कुछ काम इसने कर दिया तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ गए। शेयर, यहाँ पे डायरेक्टली न्यू टैब में वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। अभी कुछ बना तो नहीं होगा, बट जैसे ही लोड हो जाएगी तो वहाँ यहाँ पे भी लोड हो जाएगी, ठीक है। एंड तब तक के लिए हम वेट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसने जो अपना सीट वाला काम है उतना काम चालू कर दिया। देखिए यहाँ पे गूगल सीट वगैरह का काम जो कर रहा है वो सब चीज़ें बना रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप दूसरे टूल्स में भी बना सकते हो, जैसे कि लवेबल हो गया, कोडेक्स हो गया। उस पर आपको सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी कुछ इसी टाइप का टॉपिक्स कवर करके आपके लिए वीडियो भी लाने की ट्राई आउट करता हूँ। बट प्लीज़ बताना। एंड ये वेबसाइट जो भी बना देंगे तो उसको बाद हम टेस्टिंग करेंगे। बट आपको फुल प्लेस इसका लाइक डिप्लॉय कैसे करना है, सर्वर पे कैसे डालना है, वो सब चीज़ें भी सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक आएगी तो मैं उस वीडियो के टॉपिक्स पे भी जाऊँगा, आपके लिए दिखाऊँगा किस तरीके से आप डिप्लॉय कर सकते हो। वैसे ही मैंने एक डिप्लॉय वाला एक वीडियो बना के रखा है इमर्जन का, कि नेटलीफाई पे कैसे आप डायरेक्टली गिटहब से कोड डिप्लॉय कर सकते हो। बट वो आईटी कंपनी की वेबसाइट के लिए था, वहाँ पे सिंपल नॉर्मल HTML वेबसाइट थी। सो वो आपको हेल्पफुल होता है तो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपको ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक हम बना रहे हैं इसको अगर डिप्लॉय करके चेक करना अपने खुद के डोमेन पे, तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। बट इस वीडियो पे प्लीज़ 500 लाइक्स देना है एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड हाइप बटन आपको मिलेगा नीचे वीडियो पे, तो उस पर भी क्लिक करना ताकि वीडियो थोड़ा पुश हो सके हमारा यूट्यूब पे, ठीक है। सो अभी इसने बैकएंड वगैरह का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया है। यहाँ पे सर्वर का कुछ काम चल रहा है, सो वेट करते। एंड जो ये पूरा कोड है आपको डायरेक्टली गिटहब पे मिल सकता है, आपको डायरेक्टली गिटहब यहाँ पे कनेक्ट भी करवा सकते हो। वो सारी चीज़ें भी मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिखाई हुए, तो हम उस पर टाइम नहीं वेस्ट ज़्यादा करना, डायरेक्टली आपको जो एग्जीक्यूशन करना है उस सारी चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगा। बट एग्जैक्टली कहाँ से गिटहब वगैरह कनेक्ट होता है उसका वीडियो का भी मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, जो कि डिप्लॉय वाला वीडियो है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई है। सो आपको ऑलमोस्ट वहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। वैसे उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं रिप्लाई देने की ट्राई आउट करता हूँ। देखिए अभी इसने क्या बोल दिया कि बैक एंड लॉजिक वर्क पर करेक्टली एंड लेट मी क्लीन द टेस्ट बुकिंग एंड मूव ऑन द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड अभी बनाना बाकी है, बैक एंड इन्होंने रेडी कर दिया है, ठीक है। बैक एंड इज अप, लेट मी क्विकली टेस्ट बुकिंग फ्लो देन बिल्ड अप फ्रंट एंड। पहले इसने रेडी कर दिया, फिर टेस्टिंग कर लिया, बैक एंड लॉजिक वर्क करेक्टली। नाउ द फ्रंट एंड, लेट्स सेट अप द टाइलविन फॉन्ट, बिल्ड ऑल द पेजेस। सो अभी ये सारे पेजेस बनाने की ट्राई करेगा कि लाइक टेलविन का जो सेटअप होता है। टेलविन एक UI लाइब्रेरी है जो रिएक्ट में या फिर नेक्स्ट JS में, व्यू JS में काम में आती है। सो टेलविन लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट में भी टेलविन का ही यूज़ करने का बोला था। टेलविन आजकल बहुत ही मार्केट में चल रहा है, ईजी टू यूज़ है। किसी दिन किसी वीडियो टॉपिक में हम कवर अप करेंगे टेलविन का यूज़ भी, ठीक है। सो इसने इंडेक्स की एक CSS फाइल भी बना दी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू में कुछ चीज़ें दिखेगी, अभी हिलती हुई कुछ चीज़ें बनती हुई दिखेगी यहाँ पे आपको। तो वेट करते हैं एंड बनाने देते हैं इसको जो बनाना है वो। सो नाउ फ्रंट एंड ऑलमोस्ट हो गया है यहाँ पे, बट अभी इसने बताया बिगेस्ट फाइल तो बुकिंग पेज विथ कैलेंडर अवेलेबिलिटी एंड वैलिडेशन। सो उस पर अभी काम चल रहा है। एंड जो ये एक्सेल की फाइल है, जो सीट है गूगल सीट, वहाँ पे इन्होंने कुछ टेस्टिंग भी कर लिया। देखिए बुकिंग ID भी कुछ गिरी हुई है। सो ये सब टेस्ट, ये जो इसका AI एजेंट है उसने सब चीज़ें की है। सो इसी तरीके से यहाँ पे बुकिंग्स वगैरह लिस्टिंग आती रहेगी। सो इसी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो एज जहाँ पे जो कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से बुकिंग करेगा तो आपको यहाँ पे उसकी लिस्टिंग मिलती जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो कि मंथली बेस की सीट मेंटेन करे, फिर डेली बेस की सीट मेंटेन करे, वो सब चीज़ें आप प्रॉम्प्ट से इसमें इंप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। इसलिए तो हमने गूगल ड्राइव की एक्सेस दिया था, तो क्योंकि गूगल ड्राइव का एक्सेस दोगे तभी वो सीट वगैरह सब क्रिएट ऑटोमेटिकली कर पाएगा। बट वो फीचर अभी हमने इस प्रॉम्प्ट पे जो प्रॉम्प्ट दिया उसमें कवर अप करने को नहीं बोला था। बट ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, ठीक है। सो अभी देखते हैं। तो वेबसाइट हमारी बन के रेडी है, देखिए। सो मैं यहाँ पे न्यू पेज में ऑलरेडी हमारी वेबसाइट खुली हुई, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ।
ठीक है। सो ये देखिए एक पूरी की पूरी वेबसाइट इन्होंने बना दी हमारे सामने। देखो इन्होंने डार्क मोड में वेबसाइट पूरी बनाई है, सलून की वेबसाइट। ठीक है, अबाउट का पेज देख लेते हैं। सो कंटेंट वगैरह सब इसने अपने हिसाब से चूज़ कर लिया है। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट का कंटेंट पेज वाइज है तो आप डॉक्यूमेंट फाइल इसको दे सकते हैं, तो ये उसी को फॉलो करेगा। हेयर कट का दिखाया हुआ है सब चीज़ें, यहाँ पे गैलरी है। अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसा है। सो रिस्पॉन्सिव में यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके सो रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग होता है। देखिए मेनू वगैरह सब रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग ही खुल रहे हैं। सो आप सोच रहे हो कि लोगो वगैरह क्यों नहीं आया है। लोगो हमने दिया ही नहीं था, ये अपने आप लोगो नहीं क्रिएट करेगा, आपको कुछ सब चीज़ें आपको उसको प्रोवाइड करनी होगी। कॉन्टेक्ट्स का पेज देख लेते हैं। ठीक है, सो कॉन्टेक्ट्स का पेज यहाँ पे बुकिंग में जाते हैं तो बुकिंग का पेज यहाँ पे आपके सामने देखो आ गया। सर्विसेज वगैरह आ गए, स्टाफ वगैरह का नेम आ गया। ठीक है, सो अभी इसने स्क्रीनशॉट भी हमें दे दिया कि द साइट लुक्स स्टनिंग, लेट मी रन द टेस्टिंग एजेंट टू वेरीफाई एंड टू एंड फंक्शनलिटी। ठीक है, सो वो अपना टेस्टिंग एजेंट चलाता है, हम अपना टेस्टिंग करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बुकिंग करता हूँ। बुकिंग में मैं नेम लिखता हूँ, मेरा नेम ही लिख देता हूँ अंकित गजेरा। ठीक है, मोबाइल नंबर में भी कुछ भी मोबाइल नंबर अभी डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल में abc@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैं जो हेयर कट करवाना है कोई स्टाफ को स्पेसिफिक असाइन कर लेता हूँ, नोट्स में कुछ नहीं देना है। अभी आप यहाँ पे टाइम एंड डेट देखना, मैं कल का टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 बजे ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें वापस से इसको टेस्ट करना है, सेम टाइम सेम स्टाफ के सामने 10 बजे का करना है, तो वो करने देता है या नहीं करने देता, वो सब चीज़ें देखनी है। कन्फर्म एंड अपॉइंटमेंट में बुक करता हूँ, तो कन्फर्म हो गई अपनी बुक। यहाँ पे कॉपी बुकिंग ID भी कर सकते हो। देखिए अभी वहाँ पे जाता हूँ तो देखिए आ गया अंकित गजेरा का बुकिंग हो गया है, इतने टाइम का बुकिंग हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पे दिखा दी। देखो सो जैसे ही हमने यहाँ पे बुकिंग किया, कॉपी बुकिंग ID आप दे सकते हो। अब कस्टमर आपको कॉल करेगा तो आप उनसे मांग सकते हो कि आपकी बुकिंग ID दो, तो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें उसको समझानी नहीं पड़ी, हमने प्रॉम्प्ट ही उस लेवल का बनाया था तो वो प्रॉपरली समझ गया। सो वो भी चीज़ें एक हो गई। यहाँ पे हमने टेस्टिंग कर लिया, वापस हम टेस्टिंग करते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, अभी मैं बुक करता हूँ, नेम वगैरह कुछ भी रख सकता हूँ। हमें तो मेन चीज़ है, दूसरा कस्टमर आया तो वो नहीं बुक करना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे राहुल रख देते हैं एंड ईमेल में भी r.com। ठीक है, सर्विसेज में जाते हैं, हेयर कट स्टाफ 1, डेट सिलेक्ट करते हैं 20 तारीख 10 बजे का करते हैं, 1 ऑफ द चेयर्स अवेलेबल। ठीक है, 10 बजे का करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया, बिजी आ गया। बुकिंग करने जाता हूँ तो ये देखिए इस स्टाफ में बुकिंग नहीं करने दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पे 10 बजे की अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी। सो यही सारी चीज़ें हमें अचीव करनी थी। तो आप देख रहे हो कि सीट में हमने ऑलरेडी एक टाइम पे किया हुआ है 10 बजे का टाइम। ये बाकी का अभी आ गया, उसका टेस्टिंग एजेंट जो इमरजेंट का है वो चल रहा है, तो वो भी साथ साथ टेस्टिंग कर रहा है, तो वो इसलिए वो सारी चीज़ें आ रही होगी। देखिए यहाँ पे टेस्टिंग एजेंट चल रहा है, इसको आप स्टॉप भी कर सकते हो, बट उसको उसका काम करने दो, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे एरर्स वगैरह हो गए तो फाइंड आउट करके वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। या तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे के भी आप अपने आप से भी फिक्स आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो 10 बजे का मैंने टाइम दिया तो ये बिजी दिखा रहा है, मैं 11 बजे का दूंगा तो बिजी नहीं दिखा रहा था। तो कॉन्स्टेंटली लाइव गूगल सीट के साथ ये कनेक्टेड रहता है, चेकआउट कर सकता है। मैं 10 बजे का करता हूँ, मुझे करने ही नहीं देगा बुक में, बट 11 बजे का करता हूँ। सो 11 बजे के लिए स्टाफ अवेलेबल है, तो अभी कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए बुकिंग ID क्रिएटेड हमारा हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए एक नई एंट्री राहुल वाली यहाँ पे गिर गई। देखिए राहुल नेम 11 बजे। सो कितना सीमलेसली वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आप किसी एज अ फ्रीलांसर के तौर पे किसी क्लाइंट को आप सेल भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना है आपको, लाइक अगर वो बोले कि ईमेल पे नोटिफिकेशन आना चाहिए, SMS पे आना चाहिए, तो सब सारी चीज़ें इंटीग्रेशन का पार्ट है। बट आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो पे 500 लाइक दे दो, ताकि मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें इंटीग्रेशन का भी दिखाऊँ, किसको कैसे डिप्लॉय करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊँगा। बट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड इसका प्रॉम्प्ट वगैरह जो भी होगा, मैं सब चीज़ें जो आपको रियली हेल्पफुल होगी वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि आपको प्रॉम्प्ट को भी कस्टमाइज़ करवाना है या फिर ChatGPT को बोलना है कि इसको कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग कुछ बनवाना है, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। एंड इमर्जेंट टूल की भी लिंक दे दूंगा। आपको सिर्फ 250 रुपये वाला प्लान लेके आपको किसी क्लाइंट को कुछ सेल करना है तो कर सकते हो, क्योंकि डोमेन होस्टिंग तो क्लाइंट
पे होता है तो क्लाइंट को लेनी पड़ती है, तो सिर्फ आपको बिल्डअप करके वहाँ पे पुश करनी है। सो वो चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।